तो स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने आई थिंक कुछ नोट रन की वीडियो नहीं दी थी। आई थिंक नियर अबाउट मेरे हिसाब से 15 दिन प्लस हो चुके हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे, जो कि प्रोजेक्ट है कुछ को करके। और ऑलरेडी एक बात बता देता हूँ, कुछ को से रिलेटेड ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अगर मैं सर्च करूँ KZOC और कुछ को करके, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे चुका था। तो मैं याद नहीं बट मैं बता दूं, आई थिंक 2024 में दे चुका था दिसंबर महीने में। तो नियर अबाउट मेरे हिसाब से 2 महीने प्लस हो चुका, बट टेंशन मत लो, आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो पुरानी वाली वीडियो थी वो पुराने चैनल पे थी, ये यूट्यूब पे हटा दी। यूट्यूब का अपना राज चलता है ना भाई, क्या बताऊँ, उनका अपना अलग दबदबा है, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है वैसे तो। बट आज मैं फिर से इस प्रोजेक्ट को कवर करने वाला हूँ। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो लाइव। और सबसे अच्छी बात है इसमें यूजर कम है और एयर ड्रॉप इज कंफर्म मतलब, क्योंकि उन्होंने खुद ही मुंह पर मेरे बोला है कि पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स जब भी इनका टोकन लॉन्च होगा पता नहीं क्या होगा, बट हमें उस टाइम पे टोकन मिलेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ऑब्वियसली बात है ये नोट रन है, तो ऑब्वियसली बात है हर बार की तरह तुम्हें पूरा का पूरा कोड मेरे गिटहब पे मिलेगा। फिलहाल अभी आई थिंक मेरे हिसाब से प्राइवेट है फाइल, जब वीडियो पब्लिक होगी तभी मैं पब्लिक भी फाइल मतलब जो भी मेरा कोड है पूरा पब्लिक कर दूंगा। बट लास्ट वाले वीडियो पे ट्विस्ट था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप वाला बताया था, CLI वाला नहीं बताया था। कुछ यूजर्स ये भी कह रहे थे भाई CLI वाला बता दो, उसमें कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो पे मैं CLI वाला भी कवर करूंगा, बट उससे पहले कंडीशन है। कौन पहले ये बताओ इंसान है जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा? तुम बहुत लोग गंदे यार। बताओ 844 है, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जल्दी जल्दी चैनल 1000 करो ताकि चैनल मोनेटाइज होकर मैं पैसा कमा सकूंगा। पैसा में गाइस मुझे अंधा होना है, तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो और साथ में टेलीग्राम चैनल मस्ट भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि तुम्हें पता है यूट्यूब के मतलब वीडियो के नीचे में अगर कोई भी लिंक लगा देता हूं तो काम तो वैसे भी नहीं करता। तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है जितने भी प्रोजेक्ट के लिंक हो गए वो तुम्हें मिलेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे। तो मस्ट भी टेलीग्राम अपना ओपन करना और मेरा चैनल सर्च करना, परफेक्ट पेयर, आराम से स्पेलिंग लिखोगे तो सही से मिल जाएगा। 3900 समथिंग सब्सक्राइबर होंगे। उसी चैनल को ज्वाइन करना है जिसपे 3900 और किसी का चैनल पे गाइस ताकि झांकी नहीं करता, मेरा ही चैनल ज्वाइन करो। जल्दी इस पे 5000 करवाओ। ट्विटर पे भी मेरे हिसाब से 1000 फॉलोवर होने वाला, तो मुझे नहीं पता। अब यार मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट का नाम तुम ऑलरेडी पता होगा, जिसका नाम है कुछ को, जिसमें हम नोट रन करेंगे। नोट रन पे बट इसमें ऑब्वियसली बात है इसमें एक कैच है, मतलब इसमें ट्विस्ट है कि तुम नोट रन कौन कौन यूजर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसकी रिक्वायरमेंट औकात से मेरे नहीं, वैसे तुम्हारी औकात से ज्यादा है। अब कैसे क्या औकात से ज्यादा है वो तो तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात है सोलाना वालों को इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने देखो उन्होंने ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले की बात है, मार्च 14 को। आज है मार्च 19, इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मेरा क्या है, मुझे वीडियो बनाने का गाइस पैसे नहीं मिलता। अगर पैसे मिलते तो क्या ही बात है, मजा आ जाता। तो अब बात करते हैं इसकी फंडिंग के बारे में। फंडिंग अभी के टाइम पे जो मुझे किसी वेबसाइट पे मिली थी जिसका नाम है क्रिप्टो रैंक, उन्होंने मेंशन कर रखा है 500K, जो कि बहुत ही कम है। अच्छी बात है, जितना कम होना फंडिंग उतना हमारे अच्छे प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें टोकन ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि अगर फंडिंग ज्यादा हो, जैसे कि 0G वाले में इनके पास इतनी फंडिंग थी कि सारे टोकन भाई दे दिए, आओ इन्वेस्टर ले जाओ सारे टोकन तुम्हारे, इसी चक्कर पे हम मर जाते हैं। तो अच्छी बात है फंडिंग कम हो, अच्छा है। और एक आई थिंक इन्वेस्टर, इसके अलावा अगर इन्होंने कहीं और से भी रेस किया हो तो मुझे नहीं पता, बाकी तुम जानो अपनी मर्जी से ढूंढो। अब बात करते हैं सबसे पहले इसे कैसे क्या तुम्हें ज्वाइन करना है। बाकी इसके जो भी टास्क होंगे वह तुम्हें इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखो मैं डायरेक्ट तुम्हें अपने गिटहब वाली जो लिंक है वो दे दूंगा। तुम्हें अगर पढ़ना हो कि प्रोजेक्ट करता क्या क्या इसके फीचर्स हैं, जो भी तुम खुद ही अपने हिसाब से पढ़ लेना। और सबसे अच्छी बात है मैंने अब की बार एक सेक्शन और भी ऐड करा है जो कि एयर ड्रॉप वाला होगा। वो मैंने जस्ट अभी न्यू वाले में ऐड करा है, क्योंकि इससे पहले आई थिंक मैंने लेयर एज वाला भी लिखा था, बट प्रॉब्लम है कि लेयर एज वाला अभी तक CLI स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो फाइल मेरी धरी की धरी रह गई। अगर स्टार्ट नहीं होगा तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, तो उसे तो इग्नोर कर रहा हूं। चलो हम कुछ को के बारे में बात करेंगे। कुछ को मेरा कुछ को। और हाँ, एयर ड्रॉप में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें हम पॉइंट्स अर्न करेंगे, वो पॉइंट्स आगे चल के हमारे टोकन में कन्वर्ट होंगे। फंडिंग वो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब सबसे पहले हम इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट जानेंगे, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टम रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट तुम्हें देखना सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा सिस्टम रिक्वायरमेंट, एक बार उस पर टैप करना। जैसे तुम उस पर टैप करोगे तो पूरा का पूरा मैंने आर्टिकल लिख रखा है, मतलब आर्टिकल कहना गलत है, पूरा का पूरा मैंने रिक्वायरमेंट लिख रखा है। सबसे पहले हार्डवेयर, उसके बाद मैंने आई थिंक सॉफ्टवेयर का भी लिख रखा होगा। तो रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम रिक्वायरमेंट किसी भी नोड रन पर अगर मीट नहीं करते, मतलब उसके अगर आसपास भी नहीं पहुंचते, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा नोड रन होगा, क्योंकि ना तो तुम फाइल डाउनलोड कर पाओगे, ना तो तुम्हें नोड रन में प्रॉब्लम आएंगी। मेरे में एरर इसलिए नहीं आती क्योंकि जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है मैं उसे हर बार फुलफिल कर देता हूँ। तुम फुलफिल नहीं कर पाते तो तुम भुगताओ मुझे क्या। सबसे पहले तो देखो मैंने ऑफिशियल डॉक्स का लिंक रखा है, वो तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो। और इन्होंने अपने यहाँ पे भी पूरा लिख रखा है, यहाँ से पढ़ो, ऑफिशियल डॉक्स से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, एक ही बात है। बस मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड ऑन कर रखी है, तो मेरे हिसाब से पढ़ लेना। देखो सबसे पहले मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि तुम्हें चाहिए होगा, जो कि सबसे पहला है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। यस,
सही सुना, जो नॉर्मल जो पीसी होते हैं, लाइक तुम्हारे पास पीसी होगा तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड होना इंपॉर्टेंट है। इससे मैंडेटरी ग्राफिक्स कार्ड चाहे भले किसी का भी हो, चाहे वो AMD का हो चाहे वो NVIDIA, इन दोनों कंपनी के अलावा और कोई बनाती भी नहीं है वैसे भी। इन दोनों कंपनी के अलावा और किसी का होगा तो मुझे नहीं पता, बाकी एप्पल के खुद के M1 चिप होते हैं वो अलग है। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं है, वो तुम्हें मैं आगे चल के बता दूंगा कैसे चेक कर सकते हो तुम्हारे सिस्टम में है या नहीं है। और एटलीस्ट जो भी ग्राफिक्स कार्ड हो वो कौन से वाला होगा, मतलब कौन सा मॉडल होगा वो बता दूंगा। और मैं एटलीस्ट 8 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। उसका मिनिमम तुम्हारे सिस्टम में 8 GB रैम, वो तो कंपलसरी है, वो तो ऑलमोस्ट सबके पास होगी। 30 GB समथिंग तुम्हारे डिस्क में स्टोरेज होनी चाहिए। और साथ में इंटरनेट, मैंने देखो यहाँ पे 100 Mbps लिख रखे अगर तुम्हारे पास, बट कंटिन्यूस इंटरनेट चाहिए। मानो कि चलो अगर तुम वाईफाई वाले हो तो तुम्हारी मौज ही मौज है, जैसे मेरे लिए मौज ही मौज है। अब उसके बाद जो मैंने यहाँ पे GPU लिख रखा है, अब कौन कौन सी GPU कौन कौन से किसके पास क्या अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट डाल रखी है। सबसे पहले एप्पल वालों के लिए, एप्पल वालों में देख लो तुम्हारे पास कौन सी M1 है, M2 M3 कोई भी सीरीज की अगर लैपटॉप है ना तुम्हारे सब में चल जाएगी। बस वो 8 GB वाला वेरिएंट होना चाहिए, तो उसमें आराम से चला सकते हो। देखो M1 M2 M3 M4 कोई भी हो, सब में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधाधुंध तुम चला सकते हो। और हाँ बस प्रॉब्लम है कि जिनके पास भी एप्पल वाला लैपटॉप होगा तो उनका थोड़ा प्रोसेस चलेगा, उनको तुम डायरेक्ट डेस्कटॉप वाला नहीं कर सकते, तुम्हें CLI वाला करना पड़ेगा। तो CLI वाला कैसे करोगे, वो CLI का तुम टाइम स्टैम्प देख लेना, जब स्टार्ट होगा वहाँ मैं कवर कर दूंगा। अब इसके बाद है सपोर्टेड GPU, जो कि होने वाला है विंडोज़ यूज़र के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मुझे लिखना चाहिए था सपोर्टेड फॉर विंडोज़ यूज़र, मैं एडिट कर दूंगा जब भी तुम्हें जब भी कोड मिलेगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कुछ सीरीज़ है, मतलब कौन कौन से अभी के टाइम पे कैटेगरी में बिलोंग करती है। जैसे NVIDIA हो गया, AMD हो गया, जैसे कि 4090 मतलब 4000 वाली सीरीज़ हो गया, 4090 हो, 4080 हो, 4000 वाली 450 हो, मतलब सॉरी 4050, 4060, 4070, किसी का भी वेरिएंट का तुम्हारे पास अगर ग्राफिक कार्ड है तो आराम से चल जाएगा। कोई भी वेरिएंट का, बस मिनिमम 8 GB से होना, ऊपर का होना चाहिए। 8, 16, 24, 32 कोई भी हो चलेगा। उसके बाद अगर तुम्हारे पास RTX 3090 या फिर 3090 Ti भी है, उसमें भी चल जाएगा। बट कुछ यूजर्स कह रहे थे भाई मेरे पास 3070 है, उसमें भी वर्क कर रहा है, बस प्रॉब्लम है कि थोड़ा पॉइंट से धीरे धीरे कम माइन हो रहा है, कम पॉइंट से थोड़े धीरे धीरे अर्न हो रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पास RTX 3070 भी है तो इजीली उसमें भी रन कर सकते हो, बट थोड़ा प्रोसेस स्लो चलेगा। बाकी और भी वेरिएंट है AMD वाले, तुम अपने हिसाब से देख लेना। अब बात आती है सबसे लास्ट में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर में वेरी सिंपल है, सबसे पहले तुम्हारे पास WSL होना चाहिए, जो नहीं है तो खुद ही डाउनलोड करो। कहाँ से करोगे मुझे नहीं पता। और उबंटू इट्स ऑप्शनल, होगा नहीं होगा चलेगा। अब सबसे लास्ट एंड थर्ड पॉइंट जो कि है macOS वाले के लिए, जिनके पास भी एप्पल वाला जो M1 M2 M3 M4 में से किसी में से एक भी होगा ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे सिस्टम में तुम्हें एक चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि है ये एक लिंक दे रखा है, इस लिंक पे जाना और जो भी मैंने कमांड डाल रखी है उस कमांड को डाल के तुम्हें, जैसे हम उबंटू डाउनलोड करते हैं विंडोज़ में, तुम्हें ब्रीव करके एक सॉफ्टवेयर होता है, तुम्हें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा macOS वाले के लिए। अब बात करते हैं, अब पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लैपटॉप में कौन सा वाला GPU, मतलब कौन से वेरिएंट वाला कौन सी कंपनी का GPU अवेलेबल है। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले अपना होम बटन दबाना, होम बटन दबाने के बाद एक सॉफ्टवेयर है टास्क मैनेजर करके, ध्यान रहे जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे ही सर्च करना, टास्क मैनेजर सर्च करना। जैसे ही सर्च करोगे उसे ओपन करना, लाइक देखो मेरा ओपन हो चुका है। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद ना लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखना एक छोटा सा 3 लाइन होगा, उसे एक बार प्रेस करना। जैसे तुम प्रेस करोगे यहाँ पे देखना परफॉर्मेंस लिखा होगा, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, लिखा होगा परफॉर्मेंस। एक बार इस पे टैप करना, जैसे ही परफॉर्मेंस पे टैप करोगे यहाँ पे तुम्हारे लैपटॉप के सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे, तुम्हारे पास लैपटॉप में क्या क्या है सब कुछ, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि CPU जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेमोरी उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमें चेक करना है ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास कौन सा है। वैसे मेमोरी चेक करना चाहो तो मेमोरी भी चेक कर सकते हो, जो कि मैंने अपने गिटहब पे लिखा था वेयर इज दिस, कम से कम 8 GB वाला वेरिएंट होना चाहिए। तो लाइक मेमोरी मेरे पास देख सकते हो 16 GB वाला वेरिएंट है, तो इजीली मैं रन कर सकता हूँ। अब इसके बाद देखो सबसे लास्ट में चेक करना, तुम्हारे पास 2 लिखा होगा, एक होगा GPU 0, एक होगा GPU 1, और हो सकता है वो ऊपर नीचे, किसी का GPU 1 ऊपर होगा तो किसी का GPU 0 नीचे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कोई भी हो, बस दोनों जरूरी है, वैसे ऐसा नहीं कि एक ही हो। अगर एक भी है ना तो उसमें चेक कर लेना, चेक करने का बहुत ईजी है। लाइक एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं GPU 0 वाले पे टैप करूंगा और यहाँ पे राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे लिखा है Intel R UHD ग्राफिक्स। मैं इसे जूम कर सकता हूँ, नहीं ये जूम नहीं हो रहा, Intel R UHD ग्राफिक्स। इसका मतलब है जो मेरा लैपटॉप है उसमें एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वाला। जिसके पास भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है ना वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, कुछ को वाले की कहना की तरफ से। तुम्हारे पास डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड का मतलब अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगता है। अब वो कैसे चेक करोगे, बहुत ही सिंपल, नीचे देखना तुम्हारे में हो सकता है GPU 0 में लिखा हो या फिर किसी किसी में GPU 1 में लिखा होगा। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने GPU 1 पे टैप करा, अब यहाँ पे देखो राइट साइड अपर कॉर्नर पर चेक करना, मेरा खुद का पढ़ लो, NVIDIA का GeForce RTX 4060, सेम चीज ऐसे ही तुम्हारे में लिखा होगा। हो सकता है NVIDIA ना लिखा हो, AMD Ryzen लिखा, सॉरी
AMD का लिखा होगा, AMD का आई थिंक पता नहीं कोई भी सीरीज चल रहा होगा लेटेस्ट, बट लिखा जरूर होगा। यहाँ पे इंटेल नहीं लिखा होगा, यहाँ पे दो ही चीज़ के नाम होंगे, या तो NVIDIA मेंशन होगा या तो AMD। अगर दोनों में से कुछ भी नाम आ रहा है तो तुम्हारे में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है। अब कौन सा वाला अवेलेबल है वो तो मेरे में चेक करो, RTX 4060। अगर मैं अपने गिटअप पे लेके चलूँ तो यहाँ पे देखो 4060 आई थिंक अवेलेबल नहीं है, बट 4000 सीरीज से ऊपर का किसी के पास भी अगर कोई भी वेरिएंट अवेलेबल है तो उसमें इजीली रन हो सकता है। तो मेरे पास 4060 है, और कौन सा वाला वेरिएंट है वो तुम नीचे यहाँ पे पढ़ना थोड़ा, देखो ये जो ग्राफ टाइप का चल रहा है इसके नीचे लिखा है डेडिकेटेड GPU मेमोरी 8 GB। तो अगर मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8 GB वाला वेरिएंट है तो इजीली मैं इसमें रन कर सकता हूँ। तो तुम अपने लैपटॉप में चेक कर लेना कि तुम्हारे पास कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है। मैंने अपना बता दिया चेक करके, तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता। किसी के पास अगर AMD वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो उसमें भी चल जाएगा, बस वो एटलीस्ट 3070, 3080, 3090, 4000 से ऊपर का कोई भी सीरीज हो। अब तो आई थिंक 5000 सीरीज भी आ चुकी है, तो उसमें भी तुम इजीली रन कर सकते हो। तो पूरा का पूरा सिस्टम रिक्वायरमेंट आई थिंक तुम्हें आंखों तले समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के हिसाब से तुम नोट ऑन करोगे। अब सेकंड हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला हम पार्ट कवर करेंगे जो कि होने वाला है डेस्कटॉप नोड। डेस्कटॉप में तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारे सिस्टम में तुम्हें डाउनलोड करना है। ये VPS वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि VPS में तुम डाउनलोड ही नहीं कर सकते। तो डेस्कटॉप वाले देखो, और मेरे हिसाब से मान के चलो डेस्कटॉप वाले पे ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है जिसके पास भी ग्राफिक्स कार्ड होगा जो कि डेडिकेटेड वाला, तो डेस्कटॉप प्रेफर करना। मैं तो वैसे तो दोनों प्रोसेस बताऊंगा। अगर CLI वाला भी करना है तो उसमें भी तुम्हें उसमें भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा। भले तुम VPS में रन करो, कहीं भी करो, वो तुम्हें आगे चल के प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले ऑफिशियल मैंने डॉक का लिंक दे रखा है, चाहे तो तुम खुद भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है, मैक का भी दे रखा है, आई थिंक मेरे हिसाब से विंडो का भी दे रखा है, और डॉकर का भी दे रखा है। डॉकर में देखो रन मत करना, कोई लॉजिक नहीं है। CLI में करो, डॉकर में करो, क्योंकि डॉकर का जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा है। जो तुम्हारे पास ग्राफिक्स कार्ड है ना उसका सबके अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, तो तुम्हें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं तुम्हें सबके, किसी का AMD का होगा, किसी का NVIDIA का कोई होगा वेरिएंट होगा, मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग होते हैं, तो वेरी हार्ड होगा डॉकर वाला रन करना, तो उसे इग्नोर करो। सबसे बेस्ट है डेस्कटॉप वाला CLI वाला करना, वेरी इजी। सबसे पहला काम है तुम्हें इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। ऑलमोस्ट सबके पास अकाउंट होगा, जिसके पास नहीं है मैं क्रिएट करना बता दूंगा कैसे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिंक दे रखा है कुछ को डॉट जो भी लिखा है, इस पर टैप करना, बट इनका डोमेन चेंज हो चुका है तो डरना मत, inference.supply करके सेम ही मान के चलो। सबसे पहला काम यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा साइन इन का, एक बार साइन इन पे टैप करना, और उसी के नीचे ऑप्शन आएगा साइन अप का। साइन अप पे जैसे ही तुम टैप करोगे यहाँ पे ऑप्शन होगा कंटिन्यू विद गूगल। तो किसी से भी तुम्हें सिंपल सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना इज वेरी इजी, सिंपल अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, OTP डाल के सिंपल अपना वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद सिंपल तुम्हें लॉगिन करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन कर लूंगा। तो लाइक तुम देख सकते हो जो मेरा अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो भी तुम यूज करोगे, कोई भी ब्राउजर यूज करो, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद जो भी काम मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो तुम्हें लाइव भी करके दिखा दूंगा। और इसके बाद एक काम और करना, इसका एप्लीकेशन जो होगा डेस्कटॉप वाला इसे तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने यहीं पे देखो लिंक भी दे रखा है, ये जो भी लिख करके लिखा होगा यहीं पे देखो विंडोज वाला पार्ट मिल जाएगा। विंडोज पे टैप करना, डाउनलोड फॉर विंडो पे टैप करना, तो जो भी इसका सॉफ्टवेयर है वो देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 1.1 GB फाइल समथिंग है, तो डिपेंड करता है तुम्हारे नेट की स्पीड के ऊपर। मेरी तो नेट की स्पीड अच्छी खासी आ रही है। बाकी मैकओएस वाला करना है तो मैकओएस में देखो यहाँ पे मैकओएस वाला भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो इस पे क्लिक करके मैकओएस वाला डाउनलोड कर लेना। प्रोसेस दोनों का सेम होगा, मैं दोनों का एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या होगा। गाइस देखो जब तक फाइल से डाउनलोड हो रही है थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा, 10 सेकंड। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इसमें यूजर्स अभी के टाइम पे बहुत कम है। जब मैंने इसकी 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी ना, तब भी इसमें 5 से 6 हजार यूजर थे, और अभी भी चेक करोगे देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑनलाइन वर्कर 5421, मतलब 5400 लोग ही अभी के टाइम पे भी नोड रन कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, अगर तुम इसे कंटिन्यू नोड रन करते हो तो अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलने का पोटेंशियल है। तो मैं ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं कहने वाला कि तुम्हें अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि वो तो धोखेबाजी होगी। मैं नहीं कर सकता धोखेबाजी, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट मेरे साथ धोखेबाज जैसे काम करते हैं। इतना तो पता है मेरी GF ने मुझे नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ, GF की तो याद ही मत दिलाओ। तो मैंने बता दिया देखो, अभी की ऑब्वियसली बात है वर्कर कम है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो आधे ज़्यादा लोग तो वैसे ही गरीब होते हैं, तो मैं उनका क्या ही बात करूँ। तो लाइक देखो फाइल्स ऑलमोस्ट मेरी डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल अपना फाइल मैनेजर ओपन करना। देखो जो भी आ रहा है इसे स्किप करना, क्योंकि एनीमे देख रहा था गाइस, एनीमे का बहुत बड़ा दीवाना है तुम्हारा भाई, एनीमे ना देखा ऐसा हो सकता है। देखो सबसे पहले फाइल्स जो भी डाउनलोड होगी ना वो जिप करके फाइल में होगी, मतलब सॉरी जो भी फाइल्स होगी वो तुम्हारी अनजिप करनी पड़ेगी। वो बहुत ईजी, सिंपल अपना माउस का राइट क्लिक दबाना, राइट क्लिक दबाने के बाद विनरार करके एक सॉफ्टवेयर होगा उस पर जाना, और यहाँ पे थर्ड वाला जो नाम लिखा होगा ना इस पर टैप करना। 10-20 सेकंड लगेंगे, जो भी फाइल्स है वो अनजिप हो जाएगी, मतलब इसके अंदर जो भी होगा ना माल मसाला वो से तुम देख सकते हो। लाइक देखो फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है, तो हम पुरानी वाले को डिलीट कर देंगे। इस समय 1 सेकंड, ये क्या कह रहा है,
डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? डिलीट चलो मैं बाद में कर दूंगा, उसे क्या ही प्रॉब्लम है, उसे नो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो जो मेरी फाइल थी वो अनजिप हो चुकी है, इसे सिंपल ओपन करना, जो भी इसका सॉफ्टवेयर है वो तुम्हें मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर मिलने से पहले एक काम और करना है, जो कि तुम्हें इसके ब्राउजर पे करना, सॉरी इसकी वेबसाइट पे जाके करना है। कहाँ पे क्या करना है देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, तुम्हें एक इसमें वर्कर क्रिएट करना है। इट्स वेरी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। मेरा अपना माउस का कर्सर देखो, यहाँ पे लिखा होगा नेटवर्क माई स्टेट वर्कर। सिंपल तुम्हें थर्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना वर्कर करके, सिंपल एक बार वर्कर पर टैप करना। जैसे ही वर्कर पर टैप करोगा, मैंने ऑलरेडी एक वर्कर बनाया था 2 महीने पहले, मैं उसे रन कर रहा था, उसे दिखाने नहीं वाला, रन करके मैं नया वर्कर बना दूंगा। बहुत ईजी है। राइट साइड अपर कॉर्नर पे चेक करना, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट वर्कर, एक बार इस पर टैप करना, वर्कर का नाम डाल देना। जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ NVIDIA का RTX 4060 एग्जाम्पल के लिए, तुम अपना भी नाम डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इंस्टॉल टाइप में तुम्हें चूज करना है कि तुमने कौन सा वाला वेरिएंट डाउनलोड करा है। जैसे डॉकर वाला वो हमने किया नहीं है, CLI वाला वो हमने किया नहीं है, मैकओएस वाला वो हमने किया नहीं है। हमने कौन सा किया है? विंडोज डेस्कटॉप। अगर CLI वाला क्या होगा तो CLI चूज करना है। वैसे CLI वाला जब मैं बताऊंगा आगे चलकर, वो तुम CLI वाले में देख लेना। सिंपल विंडोज डेस्कटॉप चूज करना, जिसने विंडो वाले में क्या होगा, जिसने मैकओएस किया तो मैकओएस। तो सिंपल हम डेस्कटॉप वाला चूज करेंगे, क्रिएट वर्कर होगा, क्लिक करना। जैसे ही टैप करोगे तो जो भी तुम्हारा वर्कर है वो देखो ऑटोमेटिक मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद तुम्हें 2 चीज कॉपी करनी है। अब वो 2 चीज मिलेगी कौन कौन सी और कहाँ से मिलेगी वो बताता हूँ। सबसे पहले मेरा माउस का कर्सर देखना, जो भी तुमने वर्कर बनाया होगा ना, एक बार फिर से वर्कर पे जाना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने RTX 4060 बनाया था, एग्जांपल के लिए, सॉरी मैं इसे ही रन करूंगा कंटिन्यू। एक बार उस पर टैप करना, टैप करने के बाद राइट साइड अपर कॉर्नर पे चेक करना, यहाँ पे लिखा होगा लॉन्च वर्कर, एक बार उस पर टैप करना। जैसे ही तुम उस पर टैप करोगे ना, यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे CLI, डॉकर, वास्ट, तीनों इग्नोर करना। स्टार्टिंग में जो भी लिखा रहा है उसे पढ़ने की तुम्हें गलती से भी जरूरत नहीं है। सिंपल तुम क्या करना, डेस्कटॉप वाला जो लिखा है ना, सिंपल उस पर टैप करना। यहाँ पे तुम्हें 2 चीज मिलेगी, एक मिलेगी वर्कर आईडी और दूसरा मिलेगा रजिस्ट्रेशन कोड, जो कि मैंने अपने कोड पे भी लिखा था, वर्कर आईडी और रजिस्ट्रेशन कोड। इन दोनों को क्या करना है, तुम्हें कॉपी करना है, एक एक करके कॉपी कर लेना। मैं दोनों एक साथ कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद जो तुमने अभी सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया था, सिंपल उसको इंस्टॉल करना है। अब इसके बाद जो भी काम है वो सारा का सारा इस सॉफ्टवेयर में करना है तुम्हें। तो लाइक देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, सिंपल नेक्स्ट पे दबाना। जहाँ पे फाइल्स डाउनलोड हो रही है ना, तो उसको सेव कर लेना, जो भी तुम्हारा पाथ होगा, क्योंकि आगे चल के तुम्हें डिलीट भी करना है। क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है, जब एड्रॉप खत्म हो जाएगा तुम इसे करोगे क्या, फिर जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, डू नॉट नहीं, इसे क्रिएट शॉर्टकट कर देते हैं, ताकि मेरे होम पेज पे आना चाहिए, डेस्कटॉप पे आना चाहिए, ताकि मुझे दिखे कि मुझे इसे डेली ऑन करना है जैसे लैपटॉप ओपन करूंगा। लाइक देखो ये कुछ फाइल्स अभी इंस्टॉलेशन का काम चला है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट का, तो इसे होने देते हैं थोड़ा सा। तो लाइक फाइल पूरी की पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। फिर सिंपल नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे, फिर फिनिश पे टैप करेंगे। वाह जादू, देख रहे हो, उसके बाद काम कंप्लीट। ये क्या लिखा रहा है, इसे हटाओ। अब सिंपल देखो यहाँ पे कुछ लिखा है फिनिशिंग कुछ को, इसे देखो अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं फाइल दूसरी बार इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले वाली डाउनलोड करी थी वो मैंने उड़ा दी। क्योंकि न्यू वीडियो बनानी है तो न्यू तरीके से दिखाएंगे, ताकि न्यू यूजर खुश होने चाहिए, उन्हें लगना चाहिए ना भाई ऐसी वीडियो में दबदबा बनाए रखना पड़ता है गाइस, क्या। तो लाइक इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, थोड़ा सा टाइम और लगा था 10-20 सेकंड का। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है पूरा का पूरा, सबसे पहले वर्कर आईडी रजिस्ट्रेशन कोड, वो तुम्हें कहां से मिलेगा, सिंपल है, वर्कर आईडी कॉपी करेंगे, वर्कर आईडी पे यहाँ जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वर्कर आईडी से ही पेस्ट किया ना, बस देखो अच्छे से पेस्ट करना। फिर जो रजिस्ट्रेशन कोड है उसे कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना ऑन करने वाला, देखो ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि अगर मान लो तुम नेक्स्ट डे लैपटॉप ओपन करते हो और बाई चांस भूल जाते हो इस सॉफ्टवेयर को ऑन करना, तो तुम इसे ऑन कर सकते हो। ऑन करने से फायदा ये है, जैसे तुम लैपटॉप ओपन करोगे ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अब ये तुम पूछोगे भाई वर्कर आईडी तो मैंने दिया नहीं, देने की जरूरत नहीं है, वो एक बार लेने के बाद सेव कर लेता है। जैसे कि तुम्हारी GF, तुम एक बार उसे वो डेट ऑफ बर्थ बता दे, अगर तुम भूल गए तुम्हारी जो साथ जो होगा, फिर देखो सिंपल स्टार्ट वर्कर पर टैप करना। थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा, मतलब जो भी इसका प्रोसेस है वो पीछे से पता नहीं क्या करता है, बट कुछ तो करता है, बट यहीं से सारा काम तुम्हारा खत्म। उसके बाद तुम्हें जो भी इसके पॉइंट्स चेक करने, लाइक देखो अब ये स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियलाइजेशन कुछ करके लिखा रहा है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की साइज आई थिंक मेरे हिसाब से रनिंग करके लिखा आएगा, उसे छोड़ा उसे अपना होने देना, बैकग्राउंड पे इस सॉफ्टवेयर का रन होने देना। इसे भी मैं कट कर देता हूँ। अब चेक कैसे करोगे, सिंपल फिर से वर्कर पे जाना, RTX 4060 में एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो लाइक देख सकते हो RTX 4060 पे दोबारा गया, डिटेल्स पे टैप कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्टेटस चेक कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन लिखा रहे हैं।
तो कुछ टाइम पे लाइक 5 मिनट 10 मिनट पता नहीं कितना मिनट लगेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑनलाइन लिखा होगा। ऑनलाइन लिखा होने का मतलब है जो भी मेरा वर्कर है वो काम करना स्टार्ट कर चुका, बस मुझे ये नहीं पता इसे कितना टाइम लगता है, कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट। बाकी अगर तुम्हें चेक करना हो कि कितने पॉइंट्स है वो तुम्हें यहीं पे पता चल जाएगा। लाइक 24 घंटे में तुमने कितने KZO करके पॉइंट्स अर्न कराए, टोटल लगता है पूरी जिंदगी में तुमने कितने पॉइंट्स अर्न करे। क्योंकि मैंने जस्ट अभी नया वर्कर बनाया तो इसलिए मेरे में कुछ दिखा नहीं रहा, मैं तुम्हें अपने पुराने वर्कर का दिखाता हूँ जो कि GXE करके था, जो उसने खुद ही क्रिएट करके दिया था। यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो 2.2 मिलियन समथिंग पॉइंट्स है, जो कि मेरा पुराना वाला वर्कर है। और ध्यान है वर्कर जो भी उसे डिलीट मत करना, नहीं तो तुम्हारे पॉइंट्स भी तुम्हारे साथ ही चले जाएंगे। तो 4060 जस्ट मेरा स्टार्ट हो चुका है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे अभी तुम चेक करना यूनिक GPU 0 काउंट कर रहा है। अब यूनिक GPU की जगह जैसे तुम्हारा 1 लिखा जाए तो समझो तुम्हारा जो GPU मतलब जो भी ग्राफिक कार्ड है वो भी तुम्हारा मतलब डिटेक्ट कर चुका है। और साथ में कभी कभी चेक करना जो भी तुम इसका जो भी सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करके जो तुम रन करो ना, कभी कभी इनकी तरफ से सर्वर इशू बहुत है। लाइक अभी देखो फेचिंग वर्कर स्टेटस कभी कभी ऐसे लिखाता है, तो 5-10 मिनट 15-20 मिनट रुक जाना, इंतजार करना, फिर से प्रोसेसिंग लेने लगेगा। अगर बाय चांस ये तब भी ना ले, सिंपल इसे कट कर देना। कट करने के बाद इसे सिंपल ओपन करना, सर्च कर लेना कुछ को जैसा नॉर्मल करते हैं। फिर उसका देखो वर्कर आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेव था तो वो ऑटोमेटिक हो चुका है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑटोमेटिक खुद ही बैकग्राउंड में सब कुछ खुद ही करने लगेगा, फिर ऑटोमेटिक जो भी काम है वो कर लेगा। बाकी मैं पॉइंट्स का ऑलरेडी बता चुका हूँ। पॉइंट्स अपडेट होने में ना टाइम लगता है। लाइक कभी कभी जैसे तुम स्टार्ट करोगे रन होना, पहले तो तुम स्टेटस पे चेक करना ऑनलाइन लिखा जाए। ऑनलाइन लिखाने के बाद तुम्हारा अच्छे से काम कर रहा है, फिर इसे कंटिन्यू कम से कम 6-7 घंटे 10-12 घंटे रन करना, फिर ऑटोमेटिकली लाइक 6-7 घंटे बाद ही पॉइंट्स भी अपडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी तुम लॉग्स हो गया, इसके बेंचमार्क्स हो गया, वो चेक करना चाहो करो, नहीं करो वैसे उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बाकी इंस्टेंट पे जाकर भी तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा रन ड्यूरेशन कितना है। लाइक रन ड्यूरेशन पे तुम ये भी चेक कर सकते हो कि लाइक क्या कहता है उसकी जिंदगी, ये जिंदगी 1 सेकंड जिंदगी छोड़ा। पहले तो ये बता मेरी इसमें IP एड्रेस आ रही है, तो एडिटर भैया IP एड्रेस गायब कर देना, जैसे कि इनकी जिंदगी से इनकी GF गायब हो चुके हैं। तो देखो बहुत इजी एड्रॉप है, तुम आई होप समझ चुके होगे। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। बाकी अगर इसमें इशू आता है तो वो खुद जाओ देखो। लाइक ये देखो फिर से स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि इनके माल फूंक के बैठे होते हैं, क्योंकि GPU वाले काम है तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो आई होप तुम सब कुछ अच्छे से समझ चुके होगे। नेक्स्ट डे का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ओपन कर देना, ऑटोमेटिक ये तुम्हारी नोड ID फैलाना खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। तो पूरा प्रोसेस बहुत ईजी था। अब सिंपल हम मूव ऑन करते हैं CLI की तरफ। तो लाइक देखो मैंने CLI वाला ओपन कर लिया, वहीं पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। बहुत ईजी। सबसे पहला काम देखो CLI के लिए ना तुम्हें ऑब्वियसली बात है, चाहे तुम इसे PC में करो चाहे तुम इसे VPS में करो। VPS में करोगे तो कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारे पास उसमें ग्राफिक्स कार्ड वाला अगर बाई नहीं किया होगा। और मैको में भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तीनों का प्रोसेस सेम होने वाला है, तीनों के लिए एक ही कमांड की रिक्वायरमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम जो भी इसका उबंटू है ना, उबंटू ओपन कर लेना। ये वाला कौन सा नहीं, ये तो पाइप नेटवर्क वाला, इसे तो चलने देते हैं, इसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैंने दोबारा उबंटू ओपन कर लिया। इट्स वेरी इजी। अगर तुम बैकग्राउंड में पहले से कोई नोड भी अगर रन कर रहे हो ना तो उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपना होम बटन दबाना और यहाँ पे सर्च करना उबंटू सर्च करके सिंपल अगर एंटर मारना तो उबंटू ओपन हो जाएगा। इसे मैं बैकग्राउंड पे ऑन कर देता हूँ और कोड वाले को पार्ट को मैं इस तरफ कर देता हूँ। लाइक देखो अब पूरा अच्छे से ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम है अकाउंट क्रिएट करना। ऑब्वियसली बात है अगर कोई डेस्कटॉप वाला नहीं करेगा तो तुम करो नहीं करो, बट अकाउंट क्रिएट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक देखो ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, तुम यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला वाला कमांड है जो कि हमें कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है, जो कि हर बार का है। ये बहुत ही भद्दा काम है, पता मैं थक चुका हूँ इस काम को करते करते, क्या ही बताऊँ, बट करना पड़ता है, क्या ही करेंगे। नोड रन की बात है तो दुख दर्द पीड़ा, बट अच्छा लगा वैसे। नीलोन वालों ने अच्छा किया वैसे, मुझे सुनने में बहुत फील हुआ कि लोग का एलोकेशन 500 से 1000 हो चुके हैं। क्या मजे वाली बात है। फर्क कितना मेरे एलोकेशन नहीं बढ़ा, बस क्या ही बताऊँ यार। ऐसे ही होता है यूट्यूबर के साथ, यूट्यूबर खुद तो टास्क दे देता है, कर नहीं पाता। तुम्हारे वीडियो बनानी पड़ती है ना, तुम्हें तो लगता है भाई रेफर का भी ना कमाए, ऐसे कैसे ना कमाए, छोड़ेंगे थोड़ी गाइस, ऐसे थोड़ी छोड़ दें। तो लाइक देखो फाइल डाउनलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। 75% समथिंग हो चुका। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें 1 सेकंड, बड़ा कहाँ पे हो रहा है, बड़ा यहाँ पे नहीं होना था, यहाँ पे होना था बड़ा, तो इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा हो जा बाबू, बड़ा हो जा। लाइक देखो हाँ, तो पूरी की पूरी फाइल जो भी डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोड होंगे। अगर कोई VPS में करेगा तो सबसे पहला VPS में काम किया तुम्हें इंस्टॉल स्क्रीन जो होती है वो तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और VPS वाला कमांड जो होता है ना तुम्हें सिर्फ VPS में ही डालना है, कोई भी अपनी दिमाग के घोड़े में दौड़ाना, पता चले विंडो में डाल दो, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद तुम्हें फाइल से डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड करने के बाद सिंपल है, जो तुमने सिस्टम पे जो वो था क्या नाम था सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था ना, वो एक तरीके से तुम्हें उबंटू वाले फाइल में भी डाउनलोड करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ईजी है। सिर्फ कमांड को कॉपी करना। ध्यान है ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, चाहे तुम्हारा VPS हो चाहे तुम्हारा विंडोज हो। अगर VPS मतलब जो भी ग्राफिक्स कार्ड अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है तुम इसे रन तो कर लोगे, बट पॉइंट्स बहुत ही स्लो, मतलब इतने स्लो माइन होंगे कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लाइक देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स डाउनलोड हो रही है, बट मेरे पल्ले नहीं पड़ रही क्योंकि थोड़ा
सा स्लो चल रहा है, मुझे भी नहीं पता क्यों। नेट तो मेरा अच्छा है, बाकी ये नहीं पता। तो लाइक तुम देख सकते हो जो भी फाइल्स थी, जो भी इसमें काम करना था, इसने खुद ही अपना आप कर लिया। 5-10 मिनट का टाइम लगा। तो लाइक फिर से वही इंटरफेस आ चुका जो कि तुम्हारे में हो सकता है नाम लिखा हो, मेरे में रूट लिखा है। तो उसके बारे में टेंशन मत लो, दैट्स सिंपल है, मतलब सेम ही है, उसमें कुछ नया वया नहीं है। अब इसके बाद वीपीएस वालों के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक कमांड और दे रखा है, जो कि तुमने जो स्क्रीन डाउनलोड की थी ना, अब तुम्हें एक स्क्रीन क्रिएट करनी है, क्योंकि तुम्हें बैकग्राउंड पे कंटिन्यू रन करना है। तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें सिंपल कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, उसका तुम्हारा काम खत्म। अब थर्ड कमांड पे एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है पहले वो तुम समझ लो, उसके बाद ही डालना, नहीं तो फिर बाद में कहो भाई तुमने बताया नहीं, ये हो गया वो हो गया फलाना ठिकाना, फिर बच्चों की तरह रोने मत लग जाना बस। अब देखो थर्ड कमांड पे क्या है, यहाँ पे 2 कमांड होनी चाहिए थी, एक ही कमांड है। एक कमांड मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो सबका अलग अलग होगा, तुम कहाँ से कॉपी करोगे वो तो बता देता हूँ। थर्ड कमांड पे जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कुछ को इनिट, इसका मतलब है अगर तुम इस कमांड को डाल के अगर CLI में पेस्ट करते हो तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन आता है जो तुमने कुछ को अकाउंट क्रिएट किया था ना, लाइक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, वो तुम्हें यहाँ पे डालना है। जैसे तुम वो डालोगे तो ऑटोमेटिक CLI क्या करेगा, तुम्हारा एक वर्कर क्रिएट कर देगा और उसे रन करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड जो कोड होगा, मान लो तुमने अपनी तरफ से कोई वर्कर क्रिएट कर रखा है, एग्जांपल के लिए मान लो मैं इसे थोड़ा सा जो इसकी वेबसाइट है इसे ओपन कर देता हूँ। लाइक देखो ये वाली जो इसकी वेबसाइट थी मैंने इसे ओपन करा है, वर्कर पे चलता हूँ। वर्कर पे तुमने भी देखा था मैंने एक क्रिएट किया था RTX 4060, वो तो चलो RTX वाले के लिए था। मान लो सिंपल मैंने क्या करा, क्रिएट वर्कर पे टैप करा और यहाँ पे CLI नाम लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने CLI नाम लिख दिया। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना CLI, मैंने वो चूज कर लिया, क्रिएट वर्कर पे टैप करा। जैसे ही मैंने क्रिएट वर्कर पे टैप करा होगा, यहाँ पे एक और मेरा वर्कर जनरेट हो चुका है। अब इस पे सेम काम करना है, तुम्हें राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखना लॉन्च वर्कर का ऑप्शन मिलेगा, इसे चूज करना। चूज करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना CLI वाला, उससे तुम्हें चूज करना है। चूज करने के बाद जो फर्स्ट वाला कमांड है जो कि हमें CLI में जो हमें इंस्टॉल करना था, जो भी इसका क्या नाम था, कुछ को का जो सॉफ्टवेयर है वो हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। सेकंड जो कमांड है ना वो सेम कमांड है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बस दोनों में एक चीज का फर्क है, अगर तुम कुछ को इनिट वाला कमांड अगर यूज करोगे तो तुम्हें क्या है, जो भी तुम्हारा अकाउंट का जीमेल आईडी और पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। अगर तुमने मान लो यहाँ पे वर्कर क्रिएट कर लिया है तो तुम्हें सिंपल इस वाले कमांड को कॉपी करना और पेस्ट करना है। अब एग्जांपल के लिए मान लो सबसे पहले मैं इससे करके दिखा देता हूँ, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अब एग्जांपल के लिए मैंने कुछ को इनिट वाला जो कमांड है इसे कॉपी करना सिंपल, मैं अपना इसे जो भी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर यहाँ पे पेस्ट करूंगा, पेस्ट करना एंटर मारूंगा। जैसे ही एंटर मारूंगा वो मुझसे मेरा यूजर नेम और जो सॉरी यूजर नेम कहना गलत है, एक सेकंड रुको, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, कहाँ चला गया, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा कूल लगेगा देखने में। कुछ को यूनिट फलाना ठिकाना क्या कर रहा है, रन नहीं होगा, ऐसे कैसे रन नहीं होगा भाई, ऐसा तो गलत बात है। आई थिंक गाइस कुछ सर्वर इशू, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है। तो काम करता हूँ, देखो कुछ को यूनिट काम नहीं कर रहा, तुम अपने में ट्राई कर लेना। जैसे तुम कुछ को यूनिट वाला जो भी कमांड है वो जैसे तुम डालोगे ना तो ऑटोमेटिक तुमसे क्या है, सबसे पहले यूजर नेम में जो भी तुम्हारी जीमेल आईडी थी वो मांगेगा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पुट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड। फिर उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट एक पूछेगा वर्कर का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हारे आंखों के सामने वर्कर का नाम लिखा था CLI, वैसे ही तुम वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम CLI लिखो, रैंडमली ABCD फलाना ठिकाना कुछ भी लिख के सीधा एंटर मारना। जैसे एंटर मारोगे उसके बाद तुम्हें फिर से एक बार और एंटर मारना पड़ेगा, कुछ लिखा आएगा लाइक 1 या 2 में से येस या नो में से क्या चूज करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 ही चूज होगा जो कि येस वाला होगा। फिर से एंटर मारना, जैसे ही एंटर मारोगे तो ये ऑटोमेटिक रन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक काम और करना, VPS वालों के लिए क्या है, तुम्हें Ctrl+A+D दबाना ताकि तुम्हारा नोड रन कंटिन्यू चले। बाकी अगर तुम वेबसाइट से भी जाके तो कॉपी करोगे ना, ये जो वर्कर आईडी है इसे ये भी तुम्हारा काम कर जाएगा। सिंपल मैं देखो इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसे एंटर मारता हूँ, सेम ही दोनों चीज है, दोनों चीज में कोई फर्क नहीं। देखो जैसे मेरे यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो भी काम करेगा तुम उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे अपना आप चलने देना, जो भी ये करे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस जो भी करेगा सेम काम है जो हमारा डेस्कटॉप वाले पे चल रहा था वो तुम्हें दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी सेम काम है। अब इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, बट ध्यान रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम WSL को बैकग्राउंड से कट कर दो, वो बिल्कुल मत करना। WSL को अगर बैकग्राउंड से कट किया तो कोई फायदा नहीं है, फिर ये रन नहीं होगा, तो ना तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट मस्ट भी ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा जिस भी तुम सिस्टम पे रन करोगे। इसे मैंने बैकग्राउंड पे रन कर दिया। सिंपल देखो मैं इसे कट करूंगा, एक बार पेज को रिफ्रेश करूंगा तो लाइक तुम देख सकते हो अब यहाँ पे भी सेम चीज लिखा चुकी है, स्टेटस पे इनिशियलाइजेशन लाइव इंस्टेंस 1, और जो कि ऑटोमेटिक पॉइंट्स भी अपडेट हुए नहीं क्योंकि यूनिक GPU 0 लिखा रहा है। और सेम चीज है
यहाँ पे भी सेम थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अभी आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ फाइल्स डाउनलोड कर रहा है। जो भी इसे करने देना, इसे बस बैकग्राउंड पे रन करते रहना। ध्यान है WSL मतलब जो भी उबंटू है WSL है उसे बैकग्राउंड से कट मत करना। बाकी चेक करने के लिए सिंपल तुम इंस्टेंट पे इंस्टेंस करके जो भी लिखा है इस पे जाना और इस पे भी चेक कर सकते हो। देखो CLI KLS करके जो भी लिखा रहा है ये ऑटोमेटिक रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्विस्ट है क्योंकि मेरा दूसरा वाला लैपटॉप है जिसमें 8 कोर है और 4 GB का रैम है। ऑब्वियसली बात है इस पर रन नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम स्लो है, क्योंकि क्या ही बताऊँ, स्लो तो है, स्लो है। बट इसमें मैं तुम्हें ट्राई करके दिखा रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैं उस वाले पे डेस्कटॉप वाले में कर रहा था, इस चक्कर में तुम्हें ताकि डिफरेंस पता चल सके इसलिए। बाकी इस पर भी IP एड्रेस आ रही है। एक तो IP एड्रेस मेरे खून पी जाएंगे एक दिन। IP एड्रेस दिखाते क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी RTX 4060 देखो मेरा ऑफलाइन हो चुका है क्योंकि मैंने कट कर दिया, तुम्हारे सामने कट किया था, दोबारा ऑन करूंगा क्योंकि जैसी वीडियो खत्म होगी इसके बाद। तो आई होप तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका होगा, पूरा का पूरा नोड रन। हाँ, नेक्स्ट डे का बता देता हूँ। नेक्स्ट डे का बहुत ईजी है, जो भी नेक्स्ट डे रन करेंगे सिंपल तुम्हें इसे ओपन करना है। ओपन करना है तुम्हें एक ही कमांड कॉपी करके पेस्ट करना है। कहाँ चले गया देखो, ये जो कुछ को इनिट वाला है ना, इसे मत कॉपी पेस्ट करना, डायरेक्ट जो भी 4060 जो तुमने क्रिएट किया होगा ना वर्कर CLI वाला, उसका नाम CLI रख देना, अच्छा रहेगा। सिंपल CLI वाले पे जाना, लॉन्च वर्कर पे एक बार टैप करना, जो तुम्हारा कमांड है ना स्टार्ट नोड वाला, सिंपल इसे कॉपी करना और पेस्ट कर देना। मैंने ये कमांड इसलिए नहीं दिया क्योंकि सबका अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली बात उसे देने का कोई फायदा होता नहीं। और नेक्स्ट डे पे भी सेम ही कमांड होगा जो तुम्हारा वहाँ पे तुम चेक कर लेना। तो आई होप तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद अगर किसी ने पूछा भाई कुछ को का नोड रन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तेरा सिस्टम तू गरीब, तेरा सिस्टम गरीब, पता नहीं कौन कौन गरीब है, तुम खुद ही देखो। बाकी मैंने बता दिया पॉइंट तुम खुद ही चेक करो कैसे करते हो। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। Take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you